हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, जिस पे हम लोग बात करने वाले एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एकदम आसानी से आपके जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उस पे दो श्रेणियाँ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होती हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और आज देखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज आपकी क्या होती है। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी आपकी क्या होती है। तो देखो, एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें तो देखो, आपसे कहा गया यहाँ पे एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित थोरियम जेड बराबर 90 अर्थात थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम जेड बराबर 103 अर्थात लारेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहा गया? एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित थोरियम जेड बराबर 90 से लेकर जेड बराबर 103 तक के 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। देख सकते हो, ये आपकी एक्टिनाइड श्रेणी है। परमाणु क्रमांक 90 थोरियम आपका थोरियम से लेकर कहाँ तक? लारेंसियम 103 तक। ठीक है, आप यहाँ पे आवर्त सारणी में भी एक बार चेक कर सकते हो। देखो, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इस पे सबसे नीचे यहाँ पे दो पंक्तियाँ होती है जो कि एफ ब्लॉक के तत्व कहलाती है। ये लैंथेनाइड श्रेणी ऊपर वाली, नीचे वाली एक्टिनाइड श्रेणी। देख सकते हो, थोरियम जेड बराबर 90 से लारेंसियम 103 तक। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होगे इसकी। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी की। ठीक है, तो क्या सीखा? एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम जेड बराबर 103 तक के 14 तत्वों को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, और इस श्रेणी को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी एक्टिनाइड को, और लैंथेनाइड को कहते हैं प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो एक्टिनाइड श्रेणी को, इस श्रेणी को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये आपकी एक्टिनाइड श्रेणी है। ठीक है, और इसे 5F श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। 5F श्रेणी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक पे भरा जाता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक पे भरा जाता है, जिस कारण से इसे 5F श्रेणी कहते हैं। और ये आपके 14 तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक। तो ये आपने अभी सीखा है एक्टिनाइड श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो एकदम आसानी समझ में आया होगा। द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं या 5F श्रेणी कहते हैं, और जेड बराबर 90 से लेकर जेड बराबर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आप देखो, इतना आप लोग सीख चुके हो। अब इसको इरेज कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। आप दिखते हैं यहाँ पे आपको लक्षण, इसके लक्षण बताते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप एक्टिनाइड श्रेणियों का पहला लक्षण। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज का जो पहला लक्षण है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही। ठीक है, तो देखो, एक्टिनाइड सीरीज में 5F ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था, इस कारण इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो, हमने थोरियम जेड बराबर 90 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, जिस पे देख सकते हो ये पूरा इसका इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे हमें मिला कि लास्ट वाला जो 5F है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? एक्टिनाइड श्रेणी में 5F ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, आप अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहते हो, नहीं आता निकालना, तो आप वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ट्रिक से निकाले। कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये बात है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड सीरीज में या एक्टिनाइड श्रेणी में 5F ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 था, तो इस पे हमने चेक किया 5F2 पे भरा, अर्थात आपका 5F ऑर्बिटल पे भरा। अगर 91 का निकालोगे तो उसमें 5F3 आ जाएगा, 92 का निकालोगे तो 5F4 आ जाएगा, 93 का तो 5F5, इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये है इसका पहला लक्षण, आपका कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला लक्षण देखते हैं। ठीक है, अब आगे के लक्षण देखो, एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण। पहला है आपका, देखो, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया था। अगला, ये सभी तत्व
प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं। ये सभी तत्व जो हैं प्रबल धन विद्युतीय धातु, ये इसका दूसरा लक्षण है। अगला एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रंगीन और अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो, जिसपे मान लो ये आपका f ऑर्बिटल जैसे 7 होते हैं, उस पर 3 2 5 6 7। ठीक है, मान लो इसमें आपको कहीं पे अकेला इलेक्ट्रॉन, ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो वो युग्मित कहलाता है, अगर अकेला है तो वो अयुग्मित कहलाता है। तो कहा गया एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें अकेला इलेक्ट्रॉन आपको कहीं पे भी दिख जाए तो वो आपके रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जिनमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन गुण दर्शाएंगे और अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है, तो ये बात है एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण कि ये सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं। एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 5f ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण भी और एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में भी बताया कि थोरियम Z बराबर 90 से लेकर आपके 103 परमाणु क्रमांक लारेंसियम तक के तत्व आपके एक्टिनाइड श्रेणी कहलाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।